वेलकम एवरीबॉडी। आज मैराथन स्पीड लेकर के चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो मैं करवा चुका हूँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको लर्न रखने हैं। इससे पहले आपको ये भी लर्न रखना है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि भुजा की मेजरमेंट जितनी है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर को उधर ले जाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब साइन का उल्टा कोसिकेंट है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसका उल्टा सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसका उल्टा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमने फार्मूले कराए थे, साइन थीटा को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई किया था, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा। कौन बताएगा आप में? इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, फिर करवा देता हूँ। पी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन पी, पी वन जा पी, पी वन जा पी, एच वन जा एच वन जा वन अपॉन वन। इसी प्रकार से सिमिलरली टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन। इसी प्रकार से कोस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा इज आल्सो वन। और एक फार्मूला ये बताया था, टेंजेंट थीटा ये किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे पी अपॉन बी के होता है। अरे मैं बार बार बता चुका हूँ, और भी किसी के इक्वल हो सकता है। ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पिछली वीडियोज में करवाया हुआ है ये। और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद रखिए। अब ये फार्मूला भी करवाया था, प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे हम? कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, प्लस साइन थीटा में क्या लेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, दोनों के नीचे हाइपोटेनस है तो क्या आएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, ये मैंने सम पीछे एक वीडियो दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं। यानी कि क्या आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। इसके बाद में क्या रहा हूँ, सारे फार्मूले टोटल आज ही करा रहा हूँ। अब इसमें क्या नेक्स्ट फार्मूला है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है, माइनस टेंजेंट, दोनों के नीचे बी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज आल्सो वन। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, मैराथन चल रहे हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? सीकेंट की जगह हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन, सॉरी माइनस आएगा, अपॉन बेस स्क्वायर। क्या आएगा ये? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ऊपर जाइए, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है? बेस स्क्वायर। यानी कि क्या बनेगा ये? बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार से हम लेंगे अगला फार्मूला। इन्हीं फार्मूलों से सारे फार्मूले निकलेंगे। वेरी बेसिक फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वेरी नेसेसरी टू लर्न फॉर द फर्दर क्लासेज आल्सो। अब नेक्स्ट आप क्या लेंगे? नेक्स्ट हम लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? बताइए? हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे? बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों में को है, COT, बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ये फार्मूले हमें
कर लिए हैं। अब आगे वैल्यूज की पारी। मैंने बताया था जो वैल्यूज हैं, अब उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, राइट ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूस ओपी, इसमें ओपी में और एमपी में लिख लिए भुजा। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, साइन थीटा, आपको पता है डेफिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एमपी अपॉन ओपी। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ओ एम अपॉन ओपी। फिर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम पी अपॉन ओ एम। अब इनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, ओ पी अपॉन एम पी, ओ पी अपॉन एम पी। और कोस का उल्टा सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, ओ पी अपॉन ओ एम। और टेंजेंट का कोट, कोट थीटा किसके इक्वल होगा, ओ एम अपॉन एम पी। ये हमने कर लिए। अब बेस हमने क्या लिया था, बेस ये भुजा ली थी, बेस क्या लिया था, ये भुजा, और ये परपेंडिकुलर, और हम यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे। अगर यहाँ बैठे तो क्या होगा, ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। ये दोनों भुजाएं चेंजेबल हैं, ये आपस में बदल सकती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। ये बेस है जब हम यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ बैठेंगे तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, परंतु एंगल कौन सा लेंगे फिर, 90 माइनस थीटा। कौन सा लेंगे, 90 माइनस थीटा। अब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। अब आप बताइए साइन की डेफिनेशन क्या होती है। यस, कौन बताएगा साइन की डेफिनेशन, नहीं पता, तुम पता है साइन, साइन की डेफिनेशन, साइन की डेफिनेशन, साइन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं साइन, बोलो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या लेंगे इसमें, परपेंडिकुलर, जब ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ओ एम, तो ओ एम अपॉन ओ पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर लेंगे कोस 90 माइनस थीटा। क्या होता कोस की डेफिनेशन, कोस की डेफिनेशन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है अब, एमपी है, बेस क्या है अब, एमपी अपॉन ओपी। क्योंकि हमने ये भुजा इधर बैठ गए, हम ये एंगल ले लिया। अब क्या लिखेंगे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कौन बताएगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, दिमाग लगाइए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अब ये है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ओ एम अपॉन एम पी, ओ एम अपॉन एम पी। फिर इनका उल्टा, सीकेंट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, बोलिए, ओ पी अपॉन ओ एम। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, ओ पी अपॉन एम पी। अब बताइए कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, एम पी अपॉन ओ एम। आइए इनका कंपैरिजन करते हैं, भुजाओं का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में हम क्या पाते हैं वो देखिएगा। देखिए ये क्या है, ओ एम अपॉन ओ पी, इधर ओ एम अपॉन ओ पी कहाँ है, ये रहा, दिखाई दे रहा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। तो क्या बोले, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके हो जाएगा, बोलेंगे नहीं, ध्यान इधर, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके इक्वल होगा कोस थीटा। किस किस को समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आ गई ये बात है, सभी को आ गई। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या है, मैं कर लेता हूं, ये एम पी अपॉन ओ पी, कहाँ है एम पी अपॉन ओ पी, ये रहा। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, तो कोस 90 माइनस थीटा,
कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। फिर आगे डू कंपैरिजन OM अपॉन MP, मैं इसको उल्टी ब्रैकेट ले रहा हूं। OM अपॉन MP ढूंढो, देखो ये रहा, ये रहा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा बताइए किसके इक्वल होगा? टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के। फिर इनके उल्टे, इनके रेसिप्रोकल, साइन का कोशिकेंट, कोशिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? इसका रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस का होता है सीकेंट थीटा। फिर इसके बाद कोस का उल्टा सीकेंट 90 माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? कोट का टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा होगा। अब हम आगे क्या देखते हैं? इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब ये यहां पर हमने देख लिया है, मिला लो अब। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट कहाँ है? ये रहा। इधर किसके इक्वल पाएगा? ये सीकेंट के, देखो ये रहा, है ना इक्वल। उसके बाद है सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये कोसिकेंट के इक्वल है। इसके बाद कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये रहा, ये किसके इक्वल है? लास्ट वाला ले रहे हैं हम, MP अपॉन OM, टेंजेंट के है MP अपॉन OM। बार बार देखिए, अभी हम लिए चल रहे हैं वैल्यूज को। वैल्यूज देखिए, यहाँ थीटा की जगह अगर 30 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ 30 लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल होगा, ये ले एंगल लेकर के चलते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस इसका एकदम डबल होगा। चाहे ट्रायंगल छोटी है चाहे बड़ी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे छोटी है ट्रायंगल बड़ी है, मगर जैसे हमने बड़ी ट्रायंगल बना लिया, लो अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो ये इसकी एकदम डबल होगी, वेरी नेचुरल। और क्यों होगी इसका ही हम प्रमाण लेकर के चल रहे हैं। लेट्स डू नाउ। देखिएगा, मैं एक बात ले रहा हूं, साइन 0, ये थीटा, अगर ये थीटा 0 लिया तो समझ लो 0 यहां टेक दो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती, क्यों होती है? आइए एक बात करते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है, इसका हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब है ये 15 का एंगल हो गया। अब यहां आगे परपेंडिकुलर घट गया, साइन 15, ये 15 हो गया, साइन 15 क्या होगा? ये भुजा बटे ये भुजा। हमें नहीं पता ये लंबाई कितनी है, यानी कि ये भुजा की लंबाई ये ले ली हमने, अपॉन हाइपोटेन्यूस ये ले लिया, नाप के कर लो, मुझे नहीं पता क्या आएगा। बट इसका भी मैं तीसरा हिस्सा कर देता हूं, आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। ये 5 डिग्री का, साइन 5 क्या होगा? ये भुजा बटे ये भुजा, वो भी वैल्यू हमें लर्न करनी, 0 की बात कर रहे हैं हम। जब ये एंगल घटता रहा है, इधर घट रहा है, यहां पर आकर के 0 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कहाँ आ जाएगा? इस OM के कोइंसाइड हो जाएगा, इसके समपाती हो जाएगा, देख रहे हो ना। अब साइन 0, क्योंकि परपेंडिकुलर की लंबाई भी क्या हो जाएगी? घट करके यहीं रह जाएगी, 0 हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस OP इसी के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि OP। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, इसीलिए साइन 0 0। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम 45 की ले लें, 45 में क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ 45 का एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल सपोज यहां बन गया है, यहां भी 45 का है, तो ये भी कितना बन जाएगा? 45।
45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब इतनी भुजा ये होगी और इतनी भुजा ये बन जाएगी। क्यों? ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और है, एक गुण और है। यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल इक्वल हैं, किसी त्रिभुज में दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी इक्वल होंगी। आइए, इसमें कौन सी भुजा इक्वल है? क्योंकि ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, तो कौन सी भुजाएं इक्वल होंगी यहां पर बताइए मुझे। ओ एम और ये ओ पी एम पी सॉरी, ये इक्वल होंगी। अब एक किसे कहते हैं? इसको एक मान लो। हलवाई पे डिपेंड करता लड्डू ओ इतना बड़ा बनाए कि इतना बनाए कि इतना बड़ा बना दे। अरे हमने इस भुजा को एक लिया, इसको भी एक ले सकते हैं, इसको दो ले तो इसको भी दो लेंगे, इसको 3 ले तो इसको भी 3 लेंगे। सपोज हम एक लेते हैं। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर भी 1 है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 और 1, 1 और 1 2। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? कौन बताएगा? इसका ये हाइपोटेन्यूज आया कैसे? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाला होगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 2। किस को समझ में आई ये बात? ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अब साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? 1 अपॉन रूट 2 बनेगा। और कोस की भी वैल्यू साथ ही ले रहा हूं, जैसे पहले वाले में कोस 0 क्या बनेगा? कोस की डेफिनेशन क्या होती है? दोबारा दिमाग घुमाएं उसी तस्वीर के ऊपर। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस टाइम जब 0 हुआ वही बेस बन गया था, उसी के ऊपर हाइपोटेन्यूज आ गया था। तो यानी कि वही बेस था और अपॉन हाइपोटेन्यूज की लंबाई भी इस बेस जितनी हो गई थी, बराबर बेस। तो कितना आएगा? सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1। तो कोस 0 1 होता है और कोस 45 भी 1 अपॉन रूट 2। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये भी 1 अपॉन रूट 2 होगा और वो भी 1 अपॉन रूट 2 होगा। अब कोई जरूरी नहीं है आप इसको 1 ले, आप इसको 2 ले लें, आप इसको 2 ले लें तो क्या होगा? फिर दोबारा से देखिएगा, बहुत ध्यान लगाइएगा। ये भी 2 है, सपोज आपने 2 मान लिया, इसको 2 बना लिया, 2 बना लिया, ये कितनी बनेगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट 8। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 गुना 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको 4 मल्टीप्लाई 2, तो क्या लिखोगे? 4 गुना 2। 4 का स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो ये 2 रूट 2 बन जाएगा। उस दशा में भी 45 कितना बनेगा? टेंजेंट 45 कितना बनेगा? सॉरी, साइन 45 कितना बनेगा? 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 1 जा 2, क्या आ गया? 1 अपॉन रूट 2। ट्रायंगल छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा साइन 45 1 अपॉन रूट 2। अब हम करते हैं 90 की बात। 90 डिग्री का एंगल होगा जब साइन में, जब ये कितने का हो गया? ये कितना का हो गया? सपोज 60 का ऊपर जाके मिला। ये कितना का? 80 का। जब यहाँ 90 का हो जाएगा, ये भुजा कहीं नहीं मिलेंगी, अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। जा करके कोशिश कर सकते हैं सोचने की, अनंत पर मिलेंगी। तो यह भी अनंत हो गई भुजा, इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जा करके तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये होगा 1, इसलिए ये 1 होता है। और कोस 90 0 होता है, कोस 90 0 होगा। अब रह गया 30 और 60 की बात। 30 और 60 के लिए मैंने कुछ वीडियोज पहले भी बनाई हुई हैं और इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे।
अलग से वीडियो बनेगी। और वो क्या बनेगा, मैं वो वैल्यूज़ लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखना नहीं चाहोगे। और मैं कहता हूँ जिसके पास ज़िंदगी में 10 मिनट नहीं है देखने को, 15 मिनट नहीं है, तो समझ लो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। नाच गानों की वीडियो छोड़ दीजिएगा, आप अपने जीवन को पहले स्वर्णिम बनाइए, तभी बात बनेगी। देखा करें, ये वीडियोस देख लिया करें, काम आएंगे आपके। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 होती है √3/2। ये क्यों होगी ये बता दिया जाएगा। और कोस की होती है √3/2 और ये कितना होगा यहाँ पर 1/2। उल्टी हैं, एक लाइन याद कर लेना ऊपर साइन वाली, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस की उल्टी, साइन 0 1, सॉरी कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 दोनों एक जैसी हैं। कोस 60 उल्टी आ जाएगी 1/2 और कोस 90 0। इसी प्रकार टेंजेंट थीटा की आप देख लीजिएगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट होता है, टेंजेंट की होगी 0/1 यानी कि 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, ये आएगा 1/√3 और 1/√2 अपॉन 1/√2 आएगा 1, 1/√2 अपॉन 1/√2 आएगा 1। यानी कि क्योंकि जब ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी तो टेंजेंट क्या होगा, सेम अपॉन सेम 1 आएगा। टेंजेंट 45 1 आएगा और टेंजेंट 60 कितना आएगा, ये अपॉन ये, वो आएगा आपका √3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं है। मात्र सारी वैल्यूज, सारे फार्मूले 10वीं के होने में सिर्फ साइन 30, कोस 30, साइन 60, कोस 60, टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 की वैल्यूज रह गई। बाकी की वैल्यूज इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कोसिकेंट की क्या होगी, इसके अपॉन 1 है 1/0, कोसिकेंट 30 2/1 2 हो जाएगी, कोसिकेंट 45 √2 हो जाएगी और कोसिकेंट 60 2/√3 हो जाएगी, कोसिकेंट 90 1। अब कोस 0 सीकेंट 0 क्या होगा 1/1 यानी कि 1 होएगा, सीकेंट 30 2/√3, सीकेंट 45 √2, सीकेंट 60 2 होएगी, सीकेंट 90 0/1, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी। थैंक यू ऑल।